Hello everyone, I hope you all are fine. As you know, I am a Khan sir and today we are going to discuss about two things. First one thing will be English language and second will be summer camp. आज हम लोग दो चीज़ों पे बात करने वाले हैं. पहली चीज़ होंगी अपनी इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश भाषा का महत्व क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग का महत्व क्या है. दूसरे नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे समर कैम्प के बारे में, जो कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दोनों भी चीज़ें आपके बच्चों के भविष्य के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले बात मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, जो कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दोस्तों, हम लोग इंग्लिश एजुकेशन अपने बच्चों का हासिल कर ही लेते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के बेसिक प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं. जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के हमारा बच्चा एजुकेशन हासिल कर लेता है, लेकिन क्या हम जानते हैं उसे इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंट आता है या नहीं है. इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. अगर आपके बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आता है तो आगे के एजुकेशन में आपके बच्चों को बहुत प्रॉब्लम जाता है, बहुत दुश्वारी आती है. फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक, पहली से लेकर 10वीं या 12वीं तक के तो वो आसानी से पास हो जाता है, ग्रामीण विभाग में बहुत आसानी से पास हो जाता है. लेकिन जब वो अदर फील्ड्स में जाता है, जैसे अगर मेडिकल फील्ड में जाना है या इंग्लिश इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो उससे टोटली सब्जेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश ही रहते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम फेस करता है. कई बच्चों का तो ये हाल हो जाता है कि वो 10वीं और 12वीं के बाद में अपने एजुकेशन को डिसकंटिन्यू कर लेते हैं, मीन्स छोड़ देते हैं. उसका रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, एक तो समझ में भी नहीं आता है और बोलना भी नहीं आता है, जिसकी वजह से वो 12वीं के बाद में कुछ बच्चे जो है तो वहाँ से डिसकंटिन्यू, खास के स्टूडेंट डिसकंटिन्यू कर लेते हैं. क्योंकि रीज़न ये होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश स्पीकिंग उनका बहुत कमज़ोर होता है, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग उनका बहुत कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से वो आगे फेस नहीं कर पाते. मैंने 3 सब्जेक्ट ऐसे बताया है जिसके आप पहली से लेकर तो 10वीं तक अगर बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं तो हमारे बच्चों का भविष्य रियल में बहुत अच्छा होता है. 3 सब्जेक्ट कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे मैंने रखा है इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड नंबर पे मैथ और तीसरे नंबर पे साइंस. अब पहले नंबर पे मैंने इंग्लिश इसलिए रखा है कि जो जैसे मैंने अभी आप लोगों को इससे पहले बताया है कि सारे सब्जेक्ट उनको इंग्लिश में होते हैं. अब बच्चे को इंग्लिश नहीं आएगा तो उसको समझ में कैसे आएगा. अगर बच्चे को समझ में अच्छे से आ रहा है तो वो आगे की पढ़ाई अच्छे से कर पाता है, वरना उसको बोरियत महसूस होगी और वो अपने सब्जेक्ट में नाकामयाब हो जाता है, फेल हो जाता है. इसलिए दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है. इंग्लिश लैंग्वेज आपके बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए. इंग्लिश लैंग्वेज आपके बच्चों को लिखते आना चाहिए और बोलते भी आना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन के लिए इंग्लिश स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत मीनिंग रखती है. ये मैं आप लोगों को बेसिक पार्ट बता रहा हूँ आपके बच्चों के भविष्य के लिए. अगर आपके बच्चों का इंग्लिश लैंग्वेज परफेक्ट हो गया तो आगे उनको कोई नहीं रोक सकता. हर फील्ड में जाएंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज की ही ज़रूरत पड़ेगी उनको. 12वीं होगी, 12वीं के बाद मेडिकल फील्ड में जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी. 12वीं हो गया, 12वीं के बाद इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है. अगर इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट है आपका बच्चा, उसको बहुत अच्छे से बोलना आता है, प्रेजेंटेशन देना आता है और उसको समझ में आता है, तो ही आगे उनको ये चीज़ें बहुत आसान जाती है, वरना उनको हर जगह पे, हर मोड़ पे उनको प्रॉब्लम फेस करनी होती है. और ये इंपॉर्टेंट समझ में आता है 10वीं 12वीं के बाद में, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 10वीं 12वीं के बाद में, 10वीं या फिर 12वीं के बाद में अपना एजुकेशन को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, मीन्स वो छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है. इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले अपने बच्चों का इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीट कर लीजिए, उसको पूरा कर लीजिए. इसके लिए मैंने लास्ट ईयर समर कैंप रखा था. सेकंड चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समर कैंप पे, कि लास्ट ईयर हमने समर कैंप जो रखा था उसमें सभी बच्चों का बेसिक पार्ट कंप्लीट किया था. बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, ये समर कैंप ऐसे समझो आपके बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है. तो लास्ट ईयर जो हमने समर कैंप रखा था उसका बेनिफिट ये है कि आज भी हमारे बच्चों को पोर्शन लर्न है, याद है और बहुत अच्छे से कर पाते हैं.
लास्ट ईयर जो समर कैंप था हमने उसमें सभी बच्चों का बेसिक क्लियर किया था। 40% तक 30 से 40% तक बच्चों को हमने पोर्शन दिया था। अब उसका पार्ट 2 है, मीन्स इस साल जो बच्चे समर कैंप ज्वाइन करते हैं उनको हम लोग आगे का पोर्शन पढ़ाने वाले हैं। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था उनको आगे का पोर्शन आएगा, मीन्स लास्ट ईयर जो सीखा था उसका सेकंड पार्ट उनके लिए आने वाला हो। तो मैंने इसके लिए भी एक प्लानिंग किया है कि इस बार भी आपके बच्चों को 30 से 40% में आप लोगों को पोर्शन आपके बच्चों को दूंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट समर कैंप है। ऐसे समझो कि ये समर कैंप आपके बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है। कैंप की अहमियत आपको तब समझ में आएंगी जब आपके बच्चे 10वीं और 12वीं क्रॉस करेंगे, क्योंकि सारा मैटर, सारा कंटेंट जो होता है इंग्लिश में ही होता है। और बेहतर चीज़ ये होती है कि अगर हम लोग अपने बच्चों का इंग्लिश लैंग्वेज पहली से लेकर 10वीं इस बीच में ही अगर हम लोगों का हमारे बच्चों का क्लियर हो जाता है तो फिर उनको 10वीं और 12वीं में कोई प्रॉब्लम नहीं जाता है। 10वीं और 12वीं के बाद अगर बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा आता है तो 10वीं और 12वीं के बाद वो हर फील्ड में कामयाब होते हैं। हर फील्ड उन्हें आसान लगने लगती है। मेडिकल फील्ड में जाएगा आसान लगेगा, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है वहाँ भी आसान लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी कंटेंट जो है आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मिलेगा। और जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आता है मेडिकल फील्ड में भी उसको हार्ड जाता है, इंजीनियरिंग फील्ड में भी उससे हार्ड जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो अदर फील्ड में जाते हैं, मेहनत करते हैं, अदर फील्ड में जाके वो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन 90% या 70 to 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 12वीं के बाद अपना एजुकेशन डिसकंटिन्यू कर लेते हैं। क्योंकि रीज़न होता है अगर कमज़ोर है, उनका वीक है, तो वो आगे वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसलिए ये समर कैंप आपके बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी है, मौका है आपके बच्चों के लिए, क्योंकि ग्रामीण विभाग में ये चीज़ें नहीं मिलती है। इंटरनेशनल लेवल का पोर्शन मैं आपके बच्चों को सिखा रहा हूँ, इसमें आपके बच्चों का बहुत बेनिफिट होने वाला है। आपके बच्चों को लास्ट ईयर मैंने 5 to 7 स्टोरीज़ मैंने करवाया था, 7 स्टोरीज़ करवाया था, जिसमें आपके बच्चों ने एक 250 पेजेस का स्टोरी बनाया था, 250 पेजेस का स्टोरी बनाया था। इस साल मैं उनको 9 स्टोरीज़ कंप्लीट करवाऊंगा और कुछ टॉपिक बेस आपके बच्चों को मैं कंप्लीट करवाऊंगा, जो कि एग्ज़ाम में है बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो इसलिए सभी पेरेंट्स से लास्ट ईयर को मैंने सभी पेरेंट्स को कहा था कि जिसकी इच्छा है ज्वाइन कीजिए, बट इस बार मैं कहूँगा कि आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हर बच्चे को इसके अंदर बेनिफिट मिलता है। देखिए लास्ट ईयर हमने जो पोर्शन किया है ना, उस पोर्शन का बेनिफिट आज भी आपके बच्चों को मिल रहा है। इसीलिए मैं कहूँगा आप लोगों को कि ये आपके लिए मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है ये समर कैंप आपके लिए, जो आपके यहाँ पे समर कैंप चल रहा है। अपने बच्चों का एडमिशन लीजिए और आगे भविष्य बनाने के लिए तैयार रहिए। तो आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा समर कैंप, और समर कैंप में ज्वाइन होने के बाद में आप रिज़ल्ट खुद देखते हैं। जिस तरह पिछले साल हमने काफ़ी मेहनत की है बच्चों के लिए, इस साल भी उसी तरह से मेहनत करेंगे और उनको 30 to 40% में आप लोगों के बच्चों को पोर्शन दूँगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे पेरेंट्स को भी ये शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू गाइस।